जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, धर्म युग के अंदर जैसे जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सामने इस धर्म युग के वो पैरामीटर भी जरूर आएंगे जो इस धर्म युग में जरूर फॉलो किए जाएंगे। इसीलिए हमारे इतिहास के अंदर, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर जिस भी कहानी का, जिस भी दृष्टांत का वर्णन किया गया है, उसके पीछे के सनातन सत्य को हमें समझना ही पड़ेगा। इसीलिए सनातनियों, आज मैं आपके सामने वो बात रखने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस धर्म युग के अंदर आखिर किस चीज पर कार्य होने वाला है। सनातनियों, सबसे पहले एक बात को समझिए कि भगवान राम जब इस धरा पर आए तो भक्ति का उपदेश दिया, यानी नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और रामनवमी का त्यौहार आप देखेंगे नवमी के दिन ही आता है, यानी नवमी तिथि को यहां पर महत्व दिया गया। राम नवी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। नवी ऊर्जा होती है केतु की, अर्थात मोक्ष की। और यही चरित्र भगवान राम का है भी। जहां उन्होंने सदैव देने की बात की है, स्वयं के लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं है। ऐसे में त्रेता युग के अंदर भगवान राम के द्वारा इस नवे तत्व को शुद्ध करने के लिए, इसके वास्तविक स्वरूप को दुनिया के सामने रखने के लिए ही उस समय का जो युग परिवर्तन था वो इस धरा पर किया गया था। लेकिन उसके पश्चात अगला युग आता है, द्वापर युग आता है। और 9 से पहले का आयाम होता है 8वां आयाम। 8वां आयाम कहलाता है राहु का, यानी आपके कर्मों की गठरी का। तो अब देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर उस समय की जो परिस्थिति थी वो हर व्यक्ति को अपने कर्मों की गठरी उठाने के लिए बाध्य कर रही थी। कुंती ने सूर्य का आवाहन किया, कर्ण पैदा हुआ। ये उसका अपना कर्म था जिसे उसने पूरे जीवन अपने से दूर रखने की कोशिश की। गांधारी की बात ले लीजिए, वो पूरे जीवन आंखों पर पट्टी बांध कर रही। धृतराष्ट्र को देख लीजिए, पूरे जीवन पुत्र मोह में पड़ा रहा। भीष्म पितामह को देख लीजिए, पूरे जीवन उस सिंहासन से चिपके रहे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अपने राज्य के उस सिंहासन से, राजा से चिपके रहे, धर्म का साथ नहीं दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के समय पर इस ब्रह्मांड के अंदर 8वें तत्व को सक्रिय करके उसे शुद्ध करने का कार्य किया गया। और इसीलिए हर व्यक्ति अपने कर्मों की गठरी के आधार पर अपने कर्म फल को भोगने के लिए बाध्य था। और इसीलिए आप देखिए, हर सूरमा, हर बाहुबली का अंत एक अलग तरीके से किया गया। बर्बरिक, उनका कैसे समायोजन हुआ। कर्ण, उसका वध कैसे हुआ। भीष्म पितामह, उनके वध की कहानी आपको पता है। जयद्रथ के बारे में आपको पता है। अभिमन्यु के बारे में आपको पता है। कंस कैसे मारा गया ये भी आपको पता है। और दुर्योधन कैसे मारा गया ये भी आपको पता है। और पांडवों के 5 पुत्र, उनकी हत्या कैसे की गई ये भी आपको पता है। यानी कि हर सूरमा, हर योद्धा की मृत्यु का पर्याय बहुत अलग था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों की गठरी को ढो रहा था और अपने कर्मों के आधार पर उन्हें गति प्राप्त हुई। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के समय पर इस ब्रह्मांड के अंदर उस 8वें तत्व को शुद्ध करके पुनः सक्रिय करने का काम किया गया। और इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म भी अष्टमी के दिन ही हुआ था, यानी 8वें तत्व की वो पूर्ण ऊर्जा जो इस संसार के अंदर धर्म की स्थापना का कार्य करेगी। ऐसे में जो युग परिवर्तन की बात अब हम कर रहे हैं, जो हो चुका है 30 मार्च 2025 से, जिसके नियम इस धरती पर लागू कर दिए गए हैं, तो आखिर इस धर्म युग का पर्याय क्या होगा। तो सनातन इस बात को समझिए कि 9 के बाद 8, यानी 9 से पहले 8 और 8 से पहले 7, तो अब इस धरती पर जो तत्व सक्रिय होगा वो 7वां होगा। और 7वां तत्व अकेला सक्रिय नहीं होता है, उसके साथ 7 तत्व सक्रिय होते हैं। इसीलिए धर्मयुग के अंदर आपके प्रत्येक तत्व को कैसे ठीक किया जाए, आप अपने इन तत्वों को कैसे पहचान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, इनके द्वारा कैसे कर्म करना है, इनकी गति कैसे होती है, इन सारे विज्ञान को, इस रहस्य को
इस युग परिवर्तन के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। और इसीलिए ये जो युग परिवर्तन है, धर्म युग का युग परिवर्तन है, ये अब तक के किए गए सारे युग परिवर्तनों से सबसे श्रेष्ठ होगा। क्योंकि भगवान राम के समय केवल 9वें तत्व को ठीक किया गया, भगवान कृष्ण के समय केवल 8वें तत्व को ठीक किया गया, लेकिन इस धर्म युग के अंदर ये सातों तत्व एक साथ ठीक किए जाएंगे, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि इसमें से एक तत्व को ठीक करें, बाकी को छोड़ दें, ये संभव नहीं है। क्योंकि 7 ऊर्जाओं का संसार अपने आप में एक दूसरे में समाया हुआ है, लेकिन 8वां आयाम और 9वां आयाम ये पूर्णतः 7 आयामों से अलग है। इसीलिए इस धर्म युग के अंदर जो परिवर्तन होंगे वो आपकी और हमारी सोच से, हमारी कल्पना से बहुत परे होंगे। और इसीलिए एक बात को ध्यान से समझिए कि जब आप इंद्रधनुष देखते हैं आसमान में, तो आप उसमें एक रंग को नहीं देखते, आपको सातों रंग मिलते हैं। जब आप अपने शरीर के चक्रों को देखते हैं, तो आपको एक चक्र सक्रिय नजर नहीं आता है, बल्कि सातों चक्र अपना काम करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जो 7 की ऊर्जा है, ये खंड में काम नहीं करती है, ये एक साथ काम करती है। क्योंकि ये एक के अंदर एक इस तरह से समाई हुई है, जैसे एक गिलास के अंदर दूसरे गिलास को आप रख देते हैं, ये ठीक इसी तरह से समाई हुई है। इसीलिए इस युग परिवर्तन के अंदर जो होगा, जिसका शुभारंभ हो चुका है, ये आपकी और हमारी कल्पना से बहुत परे है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है युग परिवर्तन तो आरंभ हो गया, लेकिन हमें कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, तो समझ लीजिए आपके अंदर अभी तक वो क्षमताएं आई ही नहीं हैं कि आप उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकें। इसीलिए सनातनियों, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस युग परिवर्तन का हिस्सा जरूर बनाए। अब एक बात को और समझिए, मैं आपके सामने एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात रखता हूं। भगवान श्री कृष्ण के समय जब कंस के सामने एक दुविधा आई कि आकाशवाणी हुई और कहा गया कि देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो कंस विचलित जरूर हुआ। ऐसे में उसने 7 संतानों को मारने का निर्णय लिया कि प्रत्येक संतान का मैं वध करूंगा, और न संतान रहेगी, ना ही मेरी मृत्यु का कोई कारण रहेगा। ऐसे में उसने एक एक करके 8 संतानों का वध किया। 8वीं संतान भगवान कृष्ण जरूर थे, लेकिन 8वीं संतान जो नंद बाबा के यहां से आई थी, कंस ने उसका भी वध किया था। ऐसे में आप ये देखिए कि कंस के प्रत्येक तत्व को कैसे दूषित करके पूर्णता तक पहुंचाया गया। क्या यहां पर कंस ये नहीं कर सकता था कि 7 संतानों को जीवित रखता और 8वीं संतान का वध कर देता? ऐसा भी तो वो कर सकता था, क्योंकि काल तो 8वीं संतान थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने प्रत्येक संतान का वध किया और अपने प्रत्येक तत्व को खराब करता चला गया। और जैसे ही 7 तत्व उसके खराब हुए, 8वां तत्व अर्थात उसके कर्मों का फल सक्रिय हो गया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके वध की कहानी लिख दी गई। इसीलिए सनातनियों, ये 7 तत्वों की ऊर्जा इस प्रकृति के अंदर कैसे समाई हुई है, हमारे अंदर कैसे समाई हुई है, इस संसार की प्रत्येक रचना में ये कैसे काम करती है, ये वो विज्ञान है जो वर्तमान विज्ञान से बहुत ऊपर का विज्ञान है। और इसी विज्ञान को कहते हैं सनातन, यानी 7 तत्वों से निर्मित वो ज्ञान, वो तन जो इस संसार के समस्त रहस्यों को प्रकट करने की ताकत रखता है, उसे ही कहते हैं सनातन। और इसीलिए इस वर्तमान समय के अंदर, इस युग परिवर्तन के अंदर यही सनातन स्थापित होगा, अर्थात वही 7 ऊर्जाएं अपने पूर्ण शुद्ध रूप से इस धरती पर पुनः स्थापित होगी। और ये परिवर्तन अब तक के जितने भी अवतार हुए हैं, उनसे बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत विचित्र होगा, बहुत दुर्लभ होगा, और ये हर किसी के समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस युग परिवर्तन की बेला पर देखते जाइए कि ईश्वर हमारे सामने क्या क्या रहस्य खोलता है। एक एक रहस्य को समझते जाइए, अपने जीवन में
सुधार करते जाइए। आप कब धर्म युग का मुख्य हिस्सा बन जाएंगे, आपको स्वयं को पता नहीं लगेगा। लेकिन इस परिवर्तन को तो स्वीकार हमें करना पड़ेगा। कोई आरंभ में करे या कोई अंत में करे, करना सबको पड़ेगा। इसीलिए सनातनियों, अपने आप को तैयार कीजिए इस युग परिवर्तन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, क्योंकि अब तक हम उस समय का इंतजार कर रहे थे, अब वो समय आरंभ हो चुका है। इसीलिए अब इंतजार का समय समाप्त हो चुका है और अब एक्शन की बारी है, क्रियान्विति की बारी है। इसीलिए इस धरती पर अब वो होने वाला है, वो होने जा रहा है और इसकी शुरुआत ऊर्जाओं के लेवल पर हो भी चुकी है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि इस धर्म युग के अंदर इसके आरंभ होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और होगी। जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बांध दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है या वो निष्क्रिय हो चुकी हैं, अब एक एक उस सकारात्मक ऊर्जा के, उन शक्तियों के उदय होने का समय है, सक्रिय होने का समय है। और इसीलिए इस धरती पर अब ऐसी हलचल तेज हो जाएगी जो परिणामों को घटित करवाने के लिए हम सबको बाध्य जरूर करेगी। इसलिए ऊर्जाओं के लेवल पर यह बहुत बड़ा परिवर्तन है जो मैं तो महसूस कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो इस परिवर्तन को महसूस कर रहे होंगे। तो यकीन मानिए, आप भी उस अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं जहां से ईश्वर आपको भी नेतृत्व के लिए जरूर चुनेगा। इसीलिए सनातनियों, इस धर्म युग के अंदर मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाइए, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा यह धर्म स्थापित नहीं होगा, बल्कि ईश्वर के द्वारा चुने हुए उन सनातनियों के द्वारा यह धर्म स्थापित होगा जिनके मन में केवल एक ही भाव है और वो भाव है, हे ईश्वर, सबका कल्याण करो। इसीलिए सनातनियों, अपने आप को इस युग परिवर्तन के लिए तैयार कीजिए और इस परिवर्तन का हिस्सा बनिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।